हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विक्रम राठौर, योर मैथ्स टीचर। और बेटा लास्ट सेशन में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस थी उनके जो एंगल्स थे वो क्वाड्रेंट में लाई करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फिर उसका सोल्यूशन हम किस तरह से फाइंड आउट करते थे ये आप लोगों को सिखाया गया था। आज बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस होगी और उसमें जो एंगल्स हमारे जो होंगे, ठीक है, वो अगर एक्सेस पर लाई करते हैं तो फिर हम इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। पहले हम उसका बेटा पूरा कॉन्सेप्ट या थ्योरी को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उन एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। उनको सॉल्व करने के बाद सारा का सारा कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, लाइक दिस। ओके, हम जानते हैं एक्स एक्सिस के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है ना। एक ओरिजिन से राइट में होता है, एक ओरिजिन से लेफ्ट में होता है। यहाँ पर इस रीजन को या इस एक्सिस को हम लोग 1 नाम दे देते हैं, ठीक है ना, 1 नाम दिया, और इसको यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है ना, इसको 3 कर देते हैं और इसको 4 कर देते हैं, है ना। ये हमने कुछ यहाँ पर नाम डाले हुए हैं, ये पूरा कंप्लीटली एक्स एक्सिस है। यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि अगर ओरिजिन से इधर कोई भी एंगल हमारा लाई करता है तो यानी हम बोलेंगे उसको कि वो 1 पर लाई कर रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से इस पर अगर कोई एंगल हमारा लाई करता है वाई एक्सिस पे, वो भी ओरिजिन के अबव, तो उसको 2, सिमिलरली इसी तरह से 3 और 4 हमने नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले तो एंगल करस्पॉन्डिंग टू 1 विल बी, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि अगर कोई भी एंगल हमारा 1 पर लाई करेगा तो वो कौन कौन से एंगल होंगे इस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं 0 होगा हमारा, ठीक है ना। 0 के बाद अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पर हम 2 पाई इसको बोल सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसी तरह से आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा आपको। फिर इसी तरह से बेटा हम आगे की तरफ चलते हैं, इसी तरह से यहाँ पे 6 पाई। बड़ी आसानी से समझ सकते हैं आप लोग कि अगर 1 पर कोई एंगल लाई करेगा तो वो एंगल्स कौन कौन से होंगे, वो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। ये तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, है ना, एंड सो ऑन। इसी तरह से अगर हम सिमिलरली इसी तरह से बेटा अगर हम यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज अगर हम मूव करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ तक एंगल बेटा -2 पाई हो जाएगा, ठीक है ना। इसको -2 पाई। इसी तरह से बेटा फिर से सेकंड राउंड की तरफ हम जाएंगे तो -4 पाई। तो आई थिंक आपको आइडिया लग गया होगा यहाँ पर कि ये जो एंगल्स हैं हमारे ये 1 पर लाई करेंगे। ये सारे के सारे एंगल, जो सारे के सारे एंगल होंगे ओरिजिन से इस तरह एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, यानी ओरिजिन से राइट में जब हम मूव करते हैं तो ये सारे एंगल्स आपको मिलने वाले हैं। यहीं पर इनको मैं एक जनरल नाम बच्चों देने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर पाई तो है सभी में, ठीक है ना, लेकिन पाई का जो मल्टीपल है वो इवन है, और इवन मल्टीपल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, यू नो दैट। यानी कोई भी अगर हमारा इवन नंबर है, ठीक है ना, तो उसको हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक ये बात आपको पता होगी। तो यहाँ पर इसका हम अगर जनरल नेम देना चाहें बेटा तो 2n पाई दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, 2n पाई। और यहाँ पर n क्या होगा, n आपका इंटीजर से बिलोंग करेगा, यानी इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ये लाई करेगा। आप ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखते जाइए इनको, ये सारे के सारे एंगल्स आपको मिल जाएंगे। यानी हमने क्या किया, इन सारे एंगल्स को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। वो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या बना हमारा, 2n पाई। तो यहाँ पर बच्चों एक बार फिर से आपको लिख देता हूं, यानी 1 पर अगर हमारे एंगल्स लाई करेंगे तो वो 2n पाई की फॉर्म में होंगे। इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। यानी कि अगर कोई भी इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो वो कहां पर लाई करेगा, 1 पर लाई करेगा। ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से बेटा सिमिलरली हम 3 की बात करते हैं यहाँ पर 3, ठीक है। इसको भी सिमिलर वे में हम समझेंगे यहाँ पर। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं बच्चों तो इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर लीजिए। तो यहाँ पर इरेज करके थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, है ना। ओके, 3 की अगर हम बात करें बच्चों, ठीक है, इसको भी अरेंज कर रहा हूं या फिर चलिए 3 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम आगे की तरफ अगर हम चलते हैं बच्चों तो यहाँ पर हमें पहुंचना पड़ेगा तो पाई एंगल मूव करना पड़ेगा। यानी यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं बच्चों तो आप समझ सकते हैं पाई। फिर हम सेकंड राउंड की तरफ अगर हम चलेंगे तो बेटा देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 पाई होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई एंगल यानी कि 3 पर ओरिजिन से अगर 3 मतलब ओरिजिन से अगर लेफ्ट साइड में कोई एंगल यानी यहाँ पर लाई कर रहा है इसको, तो हम क्या क्या पॉसिबल नेम हो सकते हैं उसके, कौन कौन से एंगल होंगे वहां पर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर पाई एंगल भी यहीं पर होगा, 3 पाई एंगल भी यहीं पर होगा, एंड द सिमिलर वे 5 पाई भी यहीं पर होगा बच्चों, 5 पाई। आसानी से आप इसको देख सकते हैं, एंड सो ऑन। इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं पाई एंगल, तो ये -पाई हो गया। एंड सिमिलरली -2 पाई यहाँ पर आएगा, फिर -3 पाई यहाँ पर फिर से आ जाएगा, तो -3 पाई। आप आसानी से देख के बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं, है ना। तो ये क्या होगा यहाँ पर, सारे के सारे नोटिस करिएगा
कि पाई के ये सारे के सारे ऑड मल्टीपल हैं, तो ऑड मल्टीपल को लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, 2n+1 पाई भी लिख सकते हैं और 2n-1 पाई भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि 2n इवन नंबर होता है हमारा, है ना, और अगर +1 कर देंगे तो डेफिनेटली ऑड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से 2n इवन होता है, अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑड में। तो इन जनरल हम लोग इन सारी की सारी वैल्यूज को अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो 2n+1 पाई भी बोल सकते हैं या फिर 2n-1 पाई भी बोल सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर n क्या होने वाला है, इंटीजर्स होने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो आपका 3 नंबर है, ठीक है ना, यहाँ पर हमें जो इसके करस्पॉन्ड्स वैल्यू मिली यहाँ पर, जो कि अगर यहाँ पर लाई कर रहा है कोई भी एंगल इस एक्सिस पर लाई कर रहा है, तो इन जनरल भी उसको क्या बोल सकते हैं, 2n+1 पाई बोल सकते हैं बच्चों, या फिर 2n-1 पाई ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। आई थिंक ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 के करस्पॉन्ड्स एंगल जो है वो 2n पाई होंगे और 3 के करस्पॉन्ड्स जो हमारे एंगल होंगे। जब मैं 3 बोल रहा हूँ बच्चों ध्यान रखना है, तो मैं ऑरिजिन से इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, 1 बोल रहा हूँ तो ऑरिजिन से इस एक्सिस की बात कर रहा हूँ, यानी राइट साइड में जब हम मूव करेंगे तो फिर 1 होगा और लेफ्ट साइड में मूव करेंगे 3 होगा। इसको आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों। है अब हम बात कर रहे हैं बच्चों y एक्सिस की, है ना, y एक्सिस, यानी हम बात करते हैं 2। तो यहाँ पर इसको मैं फिर से एक बार इरेज करके बच्चों, ठीक है, यहाँ पर अभी भी हमें पता लगे कि 2n पाई है एक्सिस, और अगर हम 2 पर पहुंचेंगे 2 पर तो हमें π/2 प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। 1 से 1 को अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है कि 1 पर जो एंगल हमारे लाई करते हैं, ठीक है ना, वो 2n पाई एंगल्स होंगे, और अगर हमें 2 तक पहुंचना है तो प्लस π/2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसी में थोड़ा सा बेटा चेंजेस करके मैं आपको बता देता हूँ, ये सिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एंगल नंबर 3 एंगल करस्पॉन्डिंग टू 2 विल बी, तो 2n पाई बच्चों, 2n पाई प्लस π/2, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, 4n पाई प्लस π/2, ठीक है ना, ये बनेगा हमारा। इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो π/2 हम बाहर ले सकते हैं, तो बेटा 4n + 1 π/2, डेफिनेटली n हमारा कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो अभी हमने कैलकुलेट करके क्या आंसर निकाला है, या फिर हमने जो वैल्यू निकाली है कि अगर कोई भी एंगल हमारा 2 पर यानी कि ओरिजिन से अबव यानी इस एक्सिस पर लाई करेगा तो उसकी फॉर्म जो होगी, ठीक है ना, उसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो क्या होगी, यहाँ से 4n + 1 π/2, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इन अ सिमिलर वे, इसी तरह से अगर हम 4 की बात करते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो हमें 2n पाई से -π/2 मतलब π/2 मूव करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम बोल सकते हैं कि 2n पाई में हमें कितना ऐड करना पड़ेगा, -π/2। तो हम कहां पर पहुंचेंगे, 4 पर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। किस पर पहुंचेंगे बच्चों, हम 4 पर पहुंचेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। नंबर 4, ठीक है, इसको देखते रहिएगा बच्चों। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, 2n पाई में बेटा हमने क्या किया, ऐड किया -π/2, तो इस तरह से हमारा हम 4 पर पहुंच जाएंगे, यानी यहाँ पर इस एक्सिस पर आ जाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, 4n पाई -π/2, इस तरह से हमारी कैलकुलेशन। यहाँ पे कुछ भी नया नहीं करा है, 2 2 4n पाई -π/2 लिखा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं π/2 अगर हम कॉमन लेंगे तो 4n-1 π/2 इस तरह से भी बोल सकते हैं, या फिर हम बेटा इसको 4n + 3 π/2 बोल सकते हैं, ठीक है ना। दोनों का मीनिंग एक ही है। कई बच्चे सोचेंगे कि इन दोनों का मीनिंग एक कैसे, तो इसकी कैलकुलेशन में आपको करके दिखा सकता हूँ। रिमाइंडर जैसे 4n + 3 क्या है, 4n 3 प्लस का मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, +3 आएगा। ये इक्वल डिवीजन लेमा आपको क्लास 10th में बच्चों सिखाया गया होगा, ठीक है ना। और इसमें क्या हुआ कि 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर -1 आएगा, तो -1 रिमाइंडर और +3 रिमाइंडर, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है। अगर इसको समझना चाहें तो 2 तरीके हैं इसको समझने का। हमने कोई भी एक एलसीएम नंबर लिया 15, इसको 4 से डिवाइड किया तो 4 3 या 12 अगर हम बोलेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर हम इसको इसी को 4 से डिवाइड करके 4 4 या 16 अगर हम बोल देते हैं तो रिमाइंडर -1 आएगा। यानी 4 से डिवाइड करके रिमाइंडर -1 आना और रिमाइंडर 3 आना, ये दोनों का मीनिंग सेम है। तो इस तरह से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर 1। अगर दूसरा और अगर आपको इसको अच्छे से समझना है, ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। देखिए 4n-1 π/2 है, ठीक है ना। तो 4n हमने +4 कर दिया और इसको बैलेंस करने के लिए आपको -4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे माइनस कर दीजिए और यहाँ पे प्लस कर दीजिए। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। हम लोगों को क्या करना है, रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना है। तो यहाँ पर रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, -4 + 3 कर दिया। इससे क्या हुआ, 4 आपने कॉमन लिया यहाँ पर, n-1 + 3 π/2, ठीक है ना। और डेफिनेटली अगर n इंटीजर है तो n-1 भी इंटीजर होगा। तो इस इंटीजर की जगह पर हम एक नया इंटीजर डाल देते हैं, 4 कैपिटल N + 3 π/2,
डेफिनेटली ये भी इंटीजर से बिलोंग करता है, ठीक है ना, जेड से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसको आप चाहे स्मॉल एन लिखे या कैपिटल एन लिखे, फर्क क्या पड़ता है। तो इस कैलकुलेशन से भी अगर आप देखेंगे तो दोनों मीनिंग सेम है। तो मैंने दोनों तरीके आपको बताए, आई थिंक यहाँ पर आपको ज्यादा फील आया होगा, और जो भी आपको समझ में आ गया वो यहाँ ये वाला अगर समझ में आ गया तो इसको समझ सकते हैं, और अगर ये समझ में आ गया तो इसको समझ सकते हैं। अगर दोनों समझ में नहीं आए तो याद रखिएगा कि अगर हम किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर +3 आना और -1 आना, दोनों का मीनिंग सेम होता है, ठीक है ना। बस ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। तो 4 के करस्पॉन्ड्स हमें जो एंगल मिले बच्चों वो मिला 4n - 1 π/2 और 4n + 3 π/2, ठीक है ना। यहाँ पर यानी कि इस यहाँ पर अगर इस एक्सिस पर कोई एंगल लाई करेगा वो 2n π की फॉर्म होगा, और यहाँ पर 2n + 1 π की फॉर्म होगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई एंगल लाई करेगा तो 4n + 1 π/2 बोल सकते हैं बच्चों, और यहाँ पर आप बोल सकते हैं 4n - 1 π/2 या फिर 4n + 3 π/2। इसको आपको जो है वो ध्यान रखना है बच्चों। आइए चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स जो कि आपके 1 2 3 4 जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है ना, एक्सेस बताई थी जो मैंने आपकी, उसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर है। क्वेश्चन लिखा हुआ आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एट 1 2 3 और 4, ठीक है ना। 1 2 3 और 4 का मीनिंग क्या है बच्चों, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये हमारी एक्स और वाई एक्सेस है, इसको 1 बोलेंगे, इसको 2 बोलेंगे, और इसको 3 बोलेंगे, और इसको सॉरी 2 हम लोगों ने इसको बोला था और 3 इसको बोला था, ठीक है ना, और इसको 4 बोला था, ठीक है ना। अब ये एंगल्स आपको लिखे हैं, एंगल्स कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये बताना है आपको कि हमारा ये 1 पे लाई करेगा ये एंगल, या 2 या 3 या 4 पर। इसी तरह से आपको सभी को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एंगल होगा हमारा वो 2n π होगा, और यहाँ पर जो एंगल 3 पर होगा वो 2n + 1 π या फिर 2n - 1 π, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। इसी तरह से 2 पर जो हमारा एंगल होगा वो 4n + 1 π की फॉर्म में होगा, और 4 पर जो एंगल होगा वो 4n - 1 बोल सकते हैं बच्चों, सॉरी π/2 आएगा यहाँ पर, या फिर आप इसको 4n + 3 π/2 दोनों बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, नोटिस करने वाली बात ये है यहाँ पर x एक्सिस पर जो, यानी x एक्सिस का जब मैं x एक्सिस बोल रहा हूँ बच्चों तो मैं 1 और 3 दोनों की बात एक साथ कर रहा हूँ, ठीक है ना। और जब y एक्सिस बोल रहा हूँ तो 3 और 4 दोनों की बात एक साथ कर रहा हूँ, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी एंगल x एक्सिस पर लाई करेगा तो मोस्ट इंपोर्टेंटली वो मल्टीपल ऑफ पाई, मतलब मल्टीपल ऑफ पाई होगा, ठीक है ना, ऐसे समझना है। और y एक्सिस पर अगर लाई करेगा तो मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हमारा π/3, सपोज दैट मैंने एक एंगल लिखा π/3, ठीक है ना, वो किस एक्सिस पे लाई करेगा, या फिर ऐसे भी पूछ सकता हूँ कि 1 2 3 और 4 में इसको आइडेंटिफाई करिए कि कहाँ पर लाई करेगा आपका ये। तो बिकॉज ये मल्टीपल ऑफ π/3 है, यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ π/3 का मल्टीपल है, तो ये एक्सिस पर लाई नहीं करेगा, ये क्वाड्रेंट पे लाई करेगा। ये लास्ट सेशन में भी बच्चों मैंने डिस्कस किया था। एक्सिस पर अगर लाई करेगा तो मल्टीपल ऑफ जो नंबर यहाँ पर होगा वो मल्टीपल ऑफ क्या होगा आपको, और डेफिनेटली ये जो नंबर है यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो नंबर है हमारा वो इंटीजर ही होना चाहिए, ठीक है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है आपको। ऐसा नहीं कि इसको π/3 अलग कर दिया, π/3 पाई फिर इसको मल्टीपल ऑफ पाई बोल दिया हमने, ये गलत तरीका, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ले रहे हो वो इंटीजर नहीं है बच्चों, ठीक है ना, इज नॉट इक्वल टू इंटीजर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि इंटीजर्स को अलग करना है और π/2 और पाई को निकाल के अलग करना है। अगर π/2 और पाई आप अलग कर पा रहे हैं, सेपरेट कर पा रहे हैं, फिर जो नंबर मल्टीपल में है वो, ठीक है ना, वो इंटीजर है, तो डेफिनेटली वो एक्सेस पर लाई करेगा, इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ अगर क्वेश्चंस आप जो नोटिस करेंगे वहां पर देखेंगे ये पाई है, ये π/2 π/2 पाई π/2 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 π/2, तो ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये डेफिनेटली हमारे लाई ऑन आइदर x एक्सिस और y एक्सिस, यानी x एक्सिस पर लाई करेंगे बच्चों या फिर y एक्सिस पर लाई करेंगे। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है या फिर समझना है ना। ये चीज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी तो सारी चीजें हम कर लेंगे। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला हम नंबर की बात करते हैं। ये नंबर क्या है बेटा, सबसे पहले हमें कैसे समझना है, ये मल्टीपल ऑफ पाई है, ठीक है ना। मल्टीपल ऑफ पाई है तो x एक्सिस पर लाई करेगा। x एक्सिस के भी दो पार्ट है, 1 और 3, 1 पर या 3 पर। तो अगर इवन मल्टीपल है तो 1 पर लाई करेगा, और अगर ऑड मल्टीपल है तो 3 पर लाई करेगा। यहाँ पर आप आसानी समझ सकते हैं, ऑड मल्टीपल है यानी 2n + 1 पाई की ये फॉर्म है, तो कहाँ पर लाई करेगा, ये 3 पर लाई करेगा। बहुत आसान है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ये π/2 है और यहाँ पे 73 लिखा हुआ है। अगर ये नंबर कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल जरूर करना है बच्चों, ठीक है ना। अगर कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर जैसे π/2 का मल्टीपल और ये नंबर 2 से कैंसिल नहीं अगर हो रहा है, ये भी ध्यान रखना है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कौन सी फॉर्म है, ठीक है ना। 4n + 1 की फॉर्म है या फिर 4n - 1 की फॉर्म है या 4n + 3 की फॉर्म है, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग। तो उसके लिए आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 73 को 4 से डिवाइड करते हैं, देख लीजिए बच्चों, ठीक ना, तो 4 × 4 3 3 4 2 सॉरी 4 8 32, आप देख सकते हैं। तो रिमाइंडर हमारा क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। तो डेफिनेटली जो फॉर्म हो जाएगी हमारी वो 4n + 1 π/2 की फॉर्म होगी। और यहाँ से देख सकते हैं वो आपका किस पर लाई कर रहा है, वो 2 पर लाई कर रहा है,
ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना, बहुत आसान है। अगर जैसे इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये पाई बाई 2 का मल्टीपल है, बट ये नंबर 2 से हमारा कैंसिल हो रहा है। अगर कैंसिल हो रहा है तो बेटा इसको 40 पाई लिखेंगे, ठीक है ना, 40 पाई हो जाएगा। और 40 पाई का मतलब मल्टीपल ऑफ पाई, मल्टीपल ऑफ पाई कहाँ पे लाई करता है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है। अब एक्स एक्सिस पर अगर लाई कर रहा है तो 1 या 3, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा इवन या फिर ऑड। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, इवन है। इवन का मतलब 2n पाई की फॉर्म है, मैं फॉर्म भी यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो किस पे लाई करेगा, यहाँ पर 1 पर लाई करेगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। अब ये t पाई है, सोचना ही नहीं है कि ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई है तो इसका मतलब ये फर्स्ट पर लाई करेगा, ये 2n पाई की फॉर्म होगी, ठीक है ना, ये फॉर्म 2n पाई होगा हमारा। इसकी बात करेंगे तो फिर से देखिए ये हमारा ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से अगर बच्चों कैंसिल हो रहा है तो डेफिनेटली ये कितना बन गया, 35 पाई बन गया। 35 पाई क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ पाई है हमारा, ठीक है। दो ही चीजें चेक करनी है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लाई करने के लिए, पाई का मल्टीपल है या फिर पाई बाई 2 का मल्टीपल है, इसका आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर 35 पाई हो गया और 35 पाई ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 यानी 2n+1 पाई है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 पर लाई करेगा, इसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, 2 से कैंसिल करेंगे, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 10 और 2 9 80 पाई। तो यहाँ से देख सकते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, प्लस या माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 तो ये 2n+1 पाई की फॉर्म होगी, जो कि डेफिनेटली 3 पर लाई करता है ना। इसमें फर्क पड़ता है, ठीक है ना, इसमें माइनस और प्लस का फर्क पड़ेगा। देखिए कैसे पड़ेगा, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 2 है, कैंसिल तो हो नहीं रहा इसमें, है ना। अब इस नंबर को 123 को मैं फिर से इधर बता देता हूँ, 1 माइनस से कोई फर्क नहीं है, तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर 3 आ जाएगा, है ना, रिमाइंडर 3 आ गया यहाँ पर। इसको जरा समझना है ध्यान से, ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है ना। अब आपने ये सब 3 रिमाइंडर तो ये वाली फॉर्म हुई, लेकिन आप समझिए यहाँ पे जरा, क्योंकि आगे माइनस भी लगा हुआ है ना, इस पर भी ध्यान रखना है। तो माइनस अगर लगा हुआ है और इसमें अगर हम सपोज दैट ये इसको अगर हमें लिखना है 123 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 4 × 30 + 3, ठीक है ना, और बाहर माइनस लिखा हुआ है। अगर हम 123 को बेटा लिखते हैं -123 को, इस बात को थोड़ा सा समझिएगा, फाइनली मैं एक ट्रिक भी आपको बता दूंगा इसके लिए, है ना। तो माइनस अगर यहाँ पर लगा हुआ है और अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो जेड से बिलोंग करता है, तो ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रिमाइंडर आपको अभी तक प्लस का 3 दिख रहा है तो वो एक्चुअली माइनस का 3 रिमाइंडर है ना। तो -3 रिमाइंडर के लिए तो मैंने कोई बात करी नहीं है यहाँ पर, -3 रिमाइंडर के लिए कोई बात नहीं करी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अच्छा मैं एक बात और बता दूं कि जैसे यहाँ पे प्लस का 1 रिमाइंडर बोले या फिर माइनस का 3 बोले, एक ही मतलब है, ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। प्लस का 1 रिमाइंडर बोले या माइनस का 3 बोले, कुछ बच्चे कहेंगे कैसे सर, तो देखिए यहाँ पर हम एक काम करते हैं, 13 एक नंबर लेते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो रिमाइंडर प्लस का 1 आया। लेकिन अगर इसी नंबर को 4 4 या 16 कर देते हैं बच्चों, तो ये देखिए -3 रिमाइंडर आ रहा है, तो नंबर वही है, डिवाइड उसी से हो रहा है, 1 रिमाइंडर भी आ रहा है, -3 रिमाइंडर भी आ रहा है। तो एक तो तरीका ये है कि अगर -3 रिमाइंडर आ रहा है तो यहाँ से डायरेक्ट आप लर्न कर लीजिए, ठीक है ना। -3 अगर रिमाइंडर आ रहा है तो कहाँ पर लाई करेगा, ये 2 पर लाई करेगा, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। आप 123 को 4 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर क्या आया, प्लस का 3 आया, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ तो माइनस का 3 रिमाइंडर आ गया, और माइनस का 3 रिमाइंडर आएगा तो कहाँ पे लाई करेगा, 2 पर लाई करेगा। ऐसे आप चीजों को समझ सकते हैं बच्चों, है ना। तो लर्न कर, अल्टीमेटली आपको लर्न ही करना है। तो ऊपर 4n+1 है, नीचे 4n-1 है, 4n+1 है तो रिमाइंडर 4n-3 भी लिख सकते हैं, ऐसे आप लर्न कर लीजिएगा। और अगर 4n- यहाँ पे 4n-1 है तो 4n+3 यानी रिवर्स हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो गया, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, कुछ बहुत मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। तो ये 2 पर हो गया, फाइनली इसको भी हम कैलकुलेट करेंगे, 2 से ये कैंसिल होगा नहीं, तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 25 को 4 से, क्योंकि 4 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट अगर आप डिवाइड करते हैं तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपने 4 पढ़ा होगा तो हमें रिमाइंडर के बारे में पता लग जाएगा। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, 4 6 24, रिमाइंडर प्लस का 1 है तो कहाँ पर आएगा आपका नंबर, ये 2 पर आएगा। ये आपके फाइनल आंसर्स है, ठीक है ना। इसको देखकर आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा जो है वो समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इन एग्जांपल्स को मैं चाहूंगा सारे एग्जांपल्स आप लिखें, ठीक है ना। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को पॉज करें, इनके आंसर को ना देखें और खुद से करने की कोशिश करें। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट जो है बच्चों आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो बच्चों तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जो है वो दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि जब भी हम नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं उसके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। थैंक यू।